चलिए बच्चों, आपका स्वागत है। मेरा नाम है किरण शेट्टी और आज हम देखेंगे मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस यूजिंग पैरेलैक्स मेथड। होता क्या, देखो मान लो कोई हमारा प्लैनेट है या तो कोई हमारा स्टार है जो हमारे कुछ ज़्यादा दूरी डिस्टेंस पर है, जिसे हम मेजर नहीं कर सकते फिजिकली, हमारा मेजर करना हमारा इंपॉसिबल है। ठीक है, तो उसे हम कैसे मेजर करेंगे, वो डिस्टेंस हम कैसे मेजर करेंगे? तो नथिंग बट उसे मेजर करने के जो हमारा मेथड का यूज होता है उसे हम क्या कहते हैं, पैरेलैक्स मेथड कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, पैरेलैक्स मेथड। तो आज का हमारा टॉपिक ही है measurement of large distance using parallax method। होता क्या, देख लो एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल के लिए ये मार्कर देख लो, या तो आप फिंगर का यूज भी कर सकते हैं। देखो आपने क्या करना है, नॉर्मली मार्कर अपने सामने रखना है। अब आपने क्या करना है, एक जो आपका आँख है, एक जो आपका आई है वो उसे क्लोज करना है, दूसरा ओपन रहना है। सेकंड में इसे क्लोज करना है, इसे ओपन करना है, मींस ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज करना है। ठीक है, फिर आपने इस मार्कर को ऑब्जर्व करना है कि एक्चुअली होता क्या है। देखो मैं आपको यहाँ पर करके दिखा दूँ। देखो अगर आपने ऐसा किया तो आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे, ये जो आपका मार्कर है ये डिस्प्लेस होता हुआ दिखाई देगा एक्चुअली। ठीक है, डिस्प्लेस में यहाँ पर आपको मूवमेंट करता हुआ दिखाई देगा। रियलिटी में ये ना ही मूवमेंट करता है यहाँ ना ही यहाँ पर डिस्प्लेस होता है। ठीक है, एक्चुअली ये ऐसा होता क्यों है? होता इसलिए कि आपका यहाँ पर आई सेटिंग आपका यहाँ पर चेंज हो रहा है। ठीक है, आपके यहाँ पर देखो एंगल आपका चेंज हो रहा है, आपके आंखों का देखने यहाँ पर क्या हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा है। अब ये एंगल अगर आपको पता है, अगर आपको एंगल यहाँ पर पता है, सेकंड इस आंखों के बीच का अगर आपको डिस्टेंस अगर आपको पता है, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो कि ये जो हमारा मार्कर है हमारे इस आंखों से कितनी दूरी पर है। ये जो हमारा मार्कर है इस आंखों से हमारे कितनी दूरी पर है, इसे हम फाइंड कर सकते हैं। इसे हम क्या कहते हैं यहाँ पर, पैरेलैक्स मेथड। इसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, पैरेलैक्स मेथड। होता क्या है, देख लो मान लेते कोई हमारा प्लैनेट है, इस पॉइंट पर है। पहले देखो अर्थ ले लेते हैं, ये हमारा अर्थ है। ठीक है, ये हमारा कोई प्लैनेट है। ठीक है, मैं अर्थ के इस पॉइंट से लेके कैसे भी कर सकते, जरूरी नहीं है, इस पॉइंट से इस पॉइंट से, यहाँ से मैं इस प्लैनेट को ज़रा देख रहा हूँ। देखो तो ये हो गया मेरा आई साइट, और यहाँ से मैं इसे देख रहा हूँ तो यहाँ से ये हो गया। ठीक है, तो देखो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, देखो डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड प्लैनेट, इसे हम बोलेंगे कैपिटल डी, और ये भी कितना जो कैपिटल डी। ये पॉइंट और ये पॉइंट आपने स्ट्रेट लेना है। क्या लेना है, स्ट्रेट। ठीक है, स्ट्रेट क्या लेना है आपने यहाँ पर, स्ट्रेट। तभी जाके ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगा आपका, सेम होगा। ठीक है, सेकंड जरा देखना, ये जो हमारा डिस्टेंस है अर्थ का डिस्टेंस, इसे हमने कह दिया नॉर्मली डी कह देंगे। ठीक है, डी। यहाँ पे जो एंगल बना है इसे हम कहेंगे थीटा। क्या कहेंगे, इसे हम थीटा। अब जरा देखना ये आपका थीटा कितना होगा, ये होगा आपका आर्क लेंथ अपॉन दिस, आर्क लेंथ अपॉन डी। क्या होगा आपका यहाँ पर, आर्क लेंथ अपॉन डी। तो ये आपका आर्क लेंथ देखो क्या है, डी, और ये डिस्टेंस आपका क्या है, डी। क्या है यहाँ पर, डी। आपने यहाँ से और यहाँ से इस प्लैनेट को देखा तो एंगल बना आपका थीटा। इसी एंगल को हम क्या कहते हैं यहाँ पर, पैरेलैक्स एंगल। क्या कहते हैं इसे हम, पैरेलैक्स एंगल। ठीक है, इसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, पैरेलैक्स एंगल। ठीक है, हमें एंगल हमें पता है और ये अर्थ के ऊपर का डिस्टेंस है, तो इसे हम मेजर कर सकते हैं। ये डी हमें पता है और ये थीटा मुझे पता है, तो नॉर्मली ये डी हम फाइंड कर सकते हैं। हमें यहाँ पर डी निकालना है, तो डी यहाँ पर ऊपर चला गया, तो डी आपका क्या हो जाएगा, स्मॉल डी अपॉन थीटा। क्या हो जाएगा आपका, स्मॉल डी अपॉन थीटा। तो लो, क्योंकि डी अर्थ के ऊपर का डिस्टेंस है, हम इसे मेजर कर सकते हैं। सेकंड ये एंगल भी हम मेजर कर सकते हैं, तो हमें ये भी पता है, ये भी पता है, तो आप यहाँ पर डी फाइंड कर सकते हो। अब यहाँ पर पॉइंट नोट करने वाली बात कौन सी, देखो यहाँ पर जो आप यहाँ पर डिस्टेंस निकालते हो वो होता है यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट। क्या होता है यहाँ पर, अप्रॉक्सीमेट। परफेक्ट नहीं होता, परफेक्ट तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, परफेक्ट तो वहाँ पर हो ही नहीं सकता। नॉर्मली मैंने अगर आपसे कहा कि मुझे बताओ 1.2 सेंटीमीटर वहाँ पर मुझे ड्रॉ करके दिखाओ, नॉर्मली मैंने आपसे कहा कि किसी बुक में अगर 1.2 सेंटीमीटर वहाँ पर ड्रॉ करके दिखाओ, आप वहाँ पर परफेक्टली ड्रॉ भी नहीं कर सकते। रीज़न क्या है कि कुछ परफेक्ट हो ही नहीं सकता आपसे। ठीक है, जिस पेंसिल से आप वहाँ पर ड्रॉ करेंगे वही आपका परफेक्ट नहीं है, उसमें मीन्स उसमें कुछ 1 mm का कुछ एरर होगा, या तो वो खुद ही एक्चुअली जो नहीं पता है वो 1 mm का ही होता है, तो 0.5 mm का, तो परफेक्ट वहाँ पर ड्रॉ नहीं कर सकते। तो ये आपने इतना बड़ा डिस्टेंस कैसे परफेक्टली आप कैलकुलेट किया, पॉसिबल ही नहीं है। तो एक्चुअली ये होता क्या है, यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली होता है। रीज़न क्या है, दो रीज़न देखो बताता हूँ। पहले तो ये देख लो, ये थीटा, ये जो आपका थीटा होता है ये होता है वेरी 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 स्मॉल। क्या होता है, वेरी वेरी स्मॉल, मीन्स 1 से भी बहुत ज़्यादा छोटा होता है। रीज़न ये कि ये जो आपका डिस्टेंस है इस डिस्टेंस से बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा लार्ज है। ये जो आपका डिस्टेंस है इस डिस्टेंस से बहुत ज़्यादा लार्ज है, या तो ऐसे भी कह सकते हो, ये जो आपका डिस्टेंस है इस डिस्टेंस से बहुत ही ज़्यादा छोटा है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो ये डिस्टेंस आपका कुछ हुआ
1,00,000 किलोमीटर मान लेते कुछ कि 1,00,000 किलोमीटर है, ठीक है। ये आपका कुछ डिस्टेंस हुआ, मीन्स मान लो कुछ 1000 या तो 10 किलोमीटर मान लो, कुछ 10 किलोमीटर मान लेते, 10 किलोमीटर हुआ, ठीक है। तो ये हो गया मान लेते 1,00,000 किलोमीटर, या तो 1000 ही मान लो, 1000 किलोमीटर, सर 1000 या 100 किलोमीटर, ठीक है। ये आपका कुछ डिस्टेंस हुआ 100 किलोमीटर का, ये आपका डिस्टेंस हुआ 1,00,000 किलोमीटर, ठीक है। तो जरा देखना यहाँ पर थीटा कितना होगा। देखो ये डी, ये डिस्टेंस कितना है आपका 100, तो ये हो जाएगा आपका 100 अपॉन ये डी देखो कितना है आपका 1,00,000, 1 2 3 4 5, यहाँ से 2 0, यहाँ से 2 0 कैंसिल, मीन्स यहाँ पर आया आपका 1 2 1 2 3 1 2 3 लो। तो ये आपका थीटा कितना आ गया 0.001, क्या आ गया यहाँ पर आपका 0.001। मैंने यहाँ पर सिर्फ एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैंने नंबर पुट किया, ठीक है, ताकि आपको समझे कि ये 1 से बहुत ज़्यादा छोटा क्यों होता है। रीज़न ये है कि यहाँ पर डिनोमिनेटर बहुत ज़्यादा ग्रेटर होता है इस डिस्टेंस के मुकाबले, ये जो आपका डिस्टेंस होता है बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, इसीलिए यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या आती है 1 से बहुत ज़्यादा छोटी, ठीक है। तो यहाँ देखो ये थीटा आपका बहुत ज़्यादा छोटा है। सेकेंड, यहाँ पर डी का यहाँ पर आपका अप्रोक्सीमेट, रीज़न क्या है उसका, रीज़न आपका वो है कि देखो नॉर्मली जो आपका थीटा होता है वो होता है हमारा आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, क्या होता है देखो आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, और यहाँ पर आर्क तो ही नहीं, आर्क की जगह आपने यहाँ पर क्या लिया स्ट्रेट लाइन लिया, क्या यहाँ पर लिया आपने स्ट्रेट लाइन, इसलिए तो वो परफेक्टली हुआ है नहीं, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ, देखो इसे मैं इरेज करता हूँ, यहाँ पर भी देखो मैं करके दिखाता हूँ आपको। मान लो ये हमारा अर्थ था, ठीक है, ये हमारा प्लैनेट है। इस बार यहाँ से देखते हैं, ठीक है, देखो यहाँ से हमने इसे देखा और यहाँ से हमने इसे देखा, ये हो गया हमारा थीटा, ये हो गया हमारा डी और ये हो गया हमारा डी, इसे हम कहेंगे स्मॉल डी। ये हो गया देखो इस बार अर्थ का क्या हो गया यहाँ पर डायमीटर हो गया, क्या हो गया यहाँ पर हमारा डायमीटर, ठीक है। अब जरा देखना थीटा हमारा कितना था, थीटा हमारा था आर्क लेंथ डी अपॉन डी, क्या था डी अपॉन दिस डी। ये होता क्या देखो एक्चुअली में थीटा होता क्या देखो, मान लेते हमारे को एक सर्कल है, ठीक है, ये हमारा कोई सेंटर है, यहाँ से लेके ये हो गया रेडियस और यहाँ से हो गया लेके ये हो गया रेडियस, ठीक है। अब जरा देखना ये कितना होता है, ये हो गया हमारा थीटा कुछ और ये हो गया हमारा आर्क लेंथ। आर्क मीन्स ये जो हमारा आर्क बन रहा है और उसका लेंथ, उसे हम क्या कह देंगे एस, क्या कह देंगे उसे हम एस। तो आपको ये थीटा कितना होता है, ये जो होता है थीटा इक्वल टू होता है आपका आर्क लेंथ मीन्स एस दिस लेंथ अपॉन रेडियस, क्या होता है अपॉन रेडियस। अब जरा देखना आपने यहाँ पर लिया क्या है स्ट्रेट लाइन, आपने यहाँ पर क्या लिया इस पॉइंट और इस पॉइंट का स्ट्रेट लाइन, मीन्स इस पॉइंट और इस पॉइंट का आपने लिया स्ट्रेट लाइन। होना क्या चाहिए था, ये आर्क होना चाहिए था, लिया है आपने स्ट्रेट लाइन। रीजन क्या है इसका, रीजन आपका ये है आपने लिया है यहाँ पर स्ट्रेट लाइन, होना चाहिए था आर्क लेंथ और लिया है आपने यहाँ पर स्ट्रेट लाइन, मीन्स यहाँ पर थीटा आपका यहाँ पर परफेक्ट नहीं है, यहाँ पर आपका थीटा यहाँ पर परफेक्ट नहीं है। सेकंड देखो पर यहाँ पर आपने स्ट्रेट लाइन ही क्यों लिया, क्योंकि आपको रेडियस ही नहीं पता है। अगर रेडियस पता होता तो आप यहाँ पर आर्क लेंथ लिया होता आपने, लेकिन आपको रेडियस ही पता नहीं, मीन्स ये आपको डी नहीं पता है, हम उसे तो हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पर आप आर्क लेंथ नहीं ले सकते। दूसरी बड़ी बात देखो अगर यहाँ पर अगर ये जो डिस्टेंस आपका होता है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस आपका होता है इसके मुकाबले बहुत ज़्यादा ही छोटा होता है, ठीक है। तो अगर आपने आर्क लेंथ भी यहाँ पर लिया, ठीक है, तो वो भी अगर लेंथ होगा तो इसके मुकाबले इतना ही बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, वो छोटा ही होगा, ठीक है। तो उतना वो मैटर नहीं करता वो चीज़, ठीक है, वो चीज़ उतनी मैटर नहीं करती। इसीलिए ये जो आपका वैल्यू होता है, ये जो आपका होता है, ये जो डिस्टेंस होता है आपका, ये क्या होता है अप्रोक्सीमेटली होता है डी अपॉन कैपिटल थीटा, ठीक है, डी अपॉन क्या होता है थीटा। ये इस एंगल को हम क्या कहते हैं पैरेलैक्स एंगल, क्या कहते हैं इसे हम पैरेलैक्स एंगल, ठीक है, क्या कहते हैं इसे हम पैरेलैक्स एंगल। तो ये आपका था मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस यूजिंग पैरेलैक्स मेथड। इससे इसी मेथड का आप यूज़ करके किसी भी प्लैनेट या किसी भी स्टार का आप डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो कि वो डिस्टेंस की जो हमारा अर्थ से कितनी दूरी पर वहाँ पर प्रेजेंट है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, परफेक्ट नहीं, ठीक है। सेकेंड देखो मान लो अगर कोई हमारा प्लैनेट है कुछ ज़्यादा नहीं मीन्स कुछ पास में, ऐसा मान लेते, ठीक है, कि वो डिस्टेंस जो हमारा है वो हमें मुझे पहले से पता है। अब हम देखना है कि वो जो हमारा प्लैनेट का डायमीटर कितना होगा या तो उसका साइज कितना होगा, उसे हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो जरा वो देखो मान लेते, देखो यहाँ पर मेजरमेंट ऑफ प्लैनेट मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ प्लैनेट और स्टार, मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ प्लैनेट और स्टार। अब जरा देखना ये हमारा कुछ एक प्लैनेट है, थोड़ा बड़ा ड्रॉ करते हैं शायद आपको दिखे अच्छे से। देखो ये हमारा कुछ प्लैनेट है, ये हो गया उसका सेंटर और ये हो गया उनका डायमीटर, इसे हम क्या कहते हैं डी,
ये हो गया हमारा अर्थ। अब देखा मैं क्या करता हूँ, इस बार ये जो हमारा प्लेनेट है, ठीक है, ये जो हमारा प्लेनेट है इस अर्थ से कितने दूरी पर है वो डिस्टेंस हमें मुझे पहले से ही पता है, ठीक है। मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मुझे पहले से ही पता है, डी हमें पहले से ही पता है। सेकंड देखो ये एंगल, ये हो गया हमारा पैरेलक्स एंगल, ठीक है। इस पॉइंट से मैं यहाँ पर और इस पॉइंट से यहाँ पर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, तो ये एंगल मुझे पता है। और डिस्टेंस बिटवीन दिस प्लेनेट एंड अर्थ हमें पहले से नोन है। ये डी मुझे अगर पता है और ये थीटा मुझे पता है, तो ये जो हमारा डायमीटर है हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या होगा देखो, थीटा क्या होगा आपका, थीटा होगा आपका आर्क मीन्स डी अपॉन दिस कैपिटल डी। हमें डी फाइंड करना है, तो डी आपका क्या हो जाएगा देखो, थीटा डी यहाँ पर डिवाइड है, यहाँ पर आपके मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा आपका थीटा इंटू डी। क्या हो जाएगा, थीटा इंटू डी। तो लो मीन्स यहाँ पर किसी भी प्लेनेट का आप यहाँ पर साइज फाइंड कर सकते हो या तो डायमीटर फाइंड कर सकते हो। फर्स्ट अगर आपको यहाँ पर डिस्टेंस अगर आपको पहले से ही पता है तो ये कैसे फाइंड करेंगे, पैरेलक्स मेथड का यूज़ करके, ठीक है। अब जरा यहाँ पर देखना, नॉर्मली हम लेते हैं यहाँ पर सेंटर से लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, यहाँ पर सेंटर से, ठीक है। और ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली होती है, परफेक्टली पूरी परफेक्ट नहीं होती, अप्रोक्सीमेट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस यूजिंग पैरेलक्स मेथड, सेकंड मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ प्लेनेट और स्टार। अब जरा देखना ये जितने भी आपके सारे डिस्टेंस है, ठीक है, उसे मेजर करने के कुछ यूनिट्स है, ठीक है, उसे मेजर करने के कुछ यूनिट्स है, और वो यूनिट्स कौन कौन से वो भी देख लो। तो फर्स्ट आपका कुछ है, इसे इरेज कर दो, ठीक है। ये इस एंगल को हम क्या कहते हैं यहाँ पर, पैरेलक्स एंगल, क्या कहते हैं हम इसे, पैरेलक्स एंगल। तो इसे मैं इरेज करता हूँ, देखो ये जितने भी आपके सारे प्लेनेट है वो कितनी दूरी पे प्रेजेंट होते हैं, तो उसके कुछ उसे मेजर करने के कुछ यहाँ पर यूनिट है। तो फर्स्ट तो देखो, फर्स्ट यूनिट आपका क्या है, तो फर्स्ट है आपका 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। होता क्या देखो, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसे हम कहीं भी यार 1 AU भी कहते हैं। ये होता है आपका 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। कितना होता है आपका, 10⁻11 मीटर। नॉर्मली देखो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का आपका कितना होता है, 1 AU 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। इसके बाद जो दूसरा यूनिट है हमारा वो क्या है, 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर आपका कितना होता है देखो, ये होता है आपका 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। कितना होता है देखो, इससे भी ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये होता है देखो, ये कहाँ से है देखो, 1 लाइट ईयर का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है देखो, 1 लाइट ईयर, ठीक है, ये डिस्टेंस है, क्या है हमारा यहाँ पर आपका डिस्टेंस है, ठीक है। होता है क्या देखो, नॉर्मली लाइट का स्पीड कितना होता है आपका 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या तो ये कह लो 3,00,000 किलोमीटर पर सेकेंड। क्या है, किलोमीटर पर सेकेंड। नॉर्मली लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3,00,000 किलोमीटर पर सेकेंड। आप अंदाजा लगा सकते हो एक सेकेंड के अंदर लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, 3,00,000 किलोमीटर, 3,00,000 किलोमीटर। सोचो उसका स्पीड कितना होगा, इतना स्पीड है उसका, ठीक है। एक सेकेंड के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है आपका, 3,00,000 किलोमीटर। एक सेकेंड में अगर 3,00,000 किलोमीटर ट्रैवल करता है तो जरा सोचो एक 1 आवर में कितना करता होगा, 1 डे में कितना करता होगा, 1 मंथ में कितना करता होगा, और 1 ईयर में कितना करता होगा, ठीक है। जिस लाइट ने 1 डे में 1 मंथ में और 1 ईयर में जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसे हम नथिंग बट क्या कहते हैं, हमें यहाँ पर लाइट ईयर। क्या कहते हैं उसे हम, लाइट ईयर। 1 सेकेंड में कितना ट्रैवल कर रहा है, 3,00,000 किलोमीटर, तो 1 ईयर में कितना किया होगा, सिंपल इसे आप कन्वर्ट कर दो ईयर में। ये सेकेंड देखो, यहाँ पर सेकेंड है, ठीक है, 3,00,000 किलोमीटर है यहाँ पर ना, देखो यहाँ पर 3,00,000 किलोमीटर, ये सेकेंड मीन्स एक सेकेंड में यहाँ पर 3,00,000 किलोमीटर है। इसे आप कन्वर्ट कर दो यहाँ पर ईयर में, ईयर से सेकेंड से इसमें ईयर में कन्वर्ट कर दो, तो जो आपका वैल्यू होगा वो कितना होगा, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। उसे हम क्या कहते हैं, 1 लाइट ईयर। क्या कहते हैं उसे हम यहाँ पर, 1 लाइट ईयर, ठीक है। थोड़ा सा आप इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। 3,00,000 किलोमीटर मीन्स क्या होगा, एक सेकेंड के अंदर, 1 सेकेंड के अंदर आपका 3,00,000 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, 3,00,000 किलोमीटर डिस्टेंस। जरा सोचो कितना हो सकता है ये, ठीक है। तो हो गया आपका 1 लाइट ईयर। इसके बाद है आपका 1 पैरसेक। देखो क्या होता है 1 पैरसेक, 1 पारसेक, नॉर्मल 1 PC भी लिखते हैं। देखो ये कितना होता है आपका, ये होता है आपका 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। क्या होता है आपका, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ये डिस्टेंस क्या है देखो, अगर मान लो, ठीक है, कहाँ पर, यहाँ पर देखो, मान लो 1 सेकेंड एंगल ने, देखो अगर 1 सेकेंड एंगल ने अगर आपका आर्क लेंथ अगर डिस्टेंस अगर आपको बताया 1 AU अगर बनाया, ठीक है, ठीक है, या तो मान लो अगर आर्क लेंथ अगर 1 AU ने अगर 1 सेकेंड अगर एंगल अगर सबटेंड किया, तो जो आपका यहाँ पर डिस्टेंस प्रेजेंट होगा, ये डिस्टेंस,
तो ये नथिंग बट कितना होगा, ये कितना होगा आपका 1 पीसी, कितना होगा यहाँ पर 1 पीसी, ठीक है, 1 पीसी मीन्स 1 पारसेक, ठीक है। सिंपल देखो याद रखो 1 सेकेंड एंगल ने अगर आपका 1 AU डिस्टेंस अगर कवर किया मीन्स आर्क लेंथ बनाया, ठीक है यहाँ पर, तो ये आपका जो डिस्टेंस होगा तो ये कितना होगा, नथिंग बट कितना होगा 1 पीसी, क्या होगा आपका 1 पीसी। देखो जरा देखो, मैं अगर आपसे कहूँ यहाँ पर कुछ, ठीक है, मैं अगर कहता हूँ आपको, देखो ये अगर 1 डिग्री है, ठीक है, ये 1 डिग्री, जैसे मैंने इसे अगर दूर किया, देखो तो ये एंगल क्या हो जाएगा, डिक्रीज, ठीक है। इसे आप ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो, मान लो अगर हमारा कोई पर्सन है सामने खड़ा है, कोई अगर हमारा जैसे मान लो ये हमारा कोई पर्सन है सामने खड़ा है, तो आप यहाँ से देख रहे हो, तो देखो ये एंगल कितना होगा, यही पर्सन अगर कोई दूरी पर गया तो हमें छोटा दिखाई देता है, छोटा, तो ये अगर दूरी पर गया तो कुछ इस तरह दिखाई देगा, तो जरा देखना ये एंगल कितना हो गया, छोटा हो गया। मीन्स कोई भी चीज़ अगर दूर जा रही है तो एंगल छोटे हो जाएगी। सिंपल देखो इस पॉइंट से अगर मैं मान लो अगर ये हमारा कितना है 1 डिग्री, कितना है 1 डिग्री, यहाँ पर मैंने ऐसा मार्कर रखा हुआ है, ठीक है। इस मार्क को मैं दूर लेते इतना दूर किया तो ये हो जाएगा मान लो 1 सेकेंड 1 मिनट हो गया, ठीक है। और दूरी किया तो ये मान लेते हैं कुछ इस पॉइंट पे पहुंच चुका है, तो ये जो आपका एंगल मान लेते हैं कितना होगा आपका 1 सेकेंड, क्या होगा आपका 1 सेकेंड। अब जानेंगे ये जो अगर डिस्टेंस अगर आपका 1 AU के बराबर हुआ, इसके कितने के बराबर, 1 AU के बराबर, ठीक है। 1 सेकेंड में अगर 1 AU आर्क लेंथ अगर आप यहाँ पर डिस्टेंस कवर किया तो यहाँ से लेके ये जो डिस्टेंस आपका होगा ये नथिंग बट कितना होगा आपका 1 पीसी, कितना होगा यहाँ पर 1 पीसी, कितना होगा आपका यहाँ पर 1 पीसी। तो 1 पीसी आप ऐसे भी कह सकते हो 1 AU अपॉन 1 सेकेंड, ये कितना होगा आपका 1 पीसी, कितना होगा यहाँ पर आपका 1 पीसी। नॉर्मली 1 AU आपका कितना होगा 1 पीसी आपका कितना होगा 1 AU अपॉन 1 सेकेंड। इसे आप फाइंड भी कर सकते हैं, 1 AU कितना है देखो आपका 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर और 1 यहाँ सेकेंड, तो नॉर्मली इसे आप रेडियन में कन्वर्ट कर दो। 1 सेकेंड आपका कितना रेडियन होता है, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया है, ठीक है, पिछले लेक्चर में कि 1 सेकेंड आपका कितना रेडियन होता है, ठीक है। वो यहाँ पर आपने पुट कर देना, तो ये एक्चुअली जो वैल्यू आएगी वो इतनी होगी आपकी, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट इतनी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो देखो अगर लार्ज डिस्टेंस को मेजर करना है तो ये आपकी यूनिट है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 AU कितना होता है आपका 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर सेकेंड, 1 लाइट ईयर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, 1 पारसेक 1 पीसी 3.08 इंटू 10⁻60 मीटर। होता क्या है 1 सेकेंड में अगर आपका 1 AU आपका डिस्टेंस यहाँ पर आर्क लेंथ कवर किया तो जो आपका यहाँ डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, नथिंग बट 1 पीसी, कितना होगा यहाँ पर 1 पीसी। सेकंड देखो इसे थोड़ा इमेजिन करके देखना कि 1 लाइट मतलब कितना होता है, लाइट का स्पीड होता है आपका 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में आपका जो डिस्टेंस कवर करने वाला है 3 लाख किलोमीटर, तो सोचो 1 ईयर में कितना करेगा, वो जो आपका डिस्टेंस है वो कितना आपका 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक है, 10⁻15 मीटर। तो हमने यहाँ पर देखा कवर किया पैरेलैक्स मेथड और उसका प्लैनेट का साइज और उसके कुछ यूनिट्स। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन और डायमेंशन एनालिसिस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।